दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के विषम सेमेस्टर के समस्त पाठ्यक्रमों के बैक, ईएक्स और गैप ईयर का परीक्षा फॉर्म कैसे भरेंगे, तो इस बारे में डिटेल्स इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। एक एक स्टेप देखिएगा और फॉलो करिएगा, कहीं भी गलती करने की कोशिश मत करिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म गलत हो सकता है। तो एक एक स्टेप देखेंगे। साथ ही साथ यदि आपका किसी पेपर में कम मार्क्स हैं और आप उसमें इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, यानी कि आप अपने अंक बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका भी फॉर्म इसी के साथ में फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आप आ जाएंगे गूगल पर, जहाँ पर CSJMU लिखकर सर्च करेंगे। CSJMU लिखकर सर्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस आपका विश्वविद्यालय की वेबसाइट का ओपन होगा। उसमें आप आएंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, तो एक ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर बैक पेपर्स का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। बैक पेपर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस ओपन होगा आपका। उसमें ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर NEP बैक पेपर फॉर्म फॉर स्टूडेंट 23-24 ऐसा लिख कर आ रहा है। तो हो सकता है आगे यहाँ पर 24-25 लिख कर आ जाए, तो जो भी लिख कर आए, अभी वर्तमान में तो यही लिख कर आ रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। आगे हो सकता है कि यही लिंक आपकी आगे और ऊपर होके उसमें लिख के आ जाए कि ये NEP बैक पेपर फॉर्म फॉर स्टूडेंट 24-25 ऐसा लिख कर आ सकता है। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है क्या यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे छात्र छात्राएं जिनका एडमिशन वर्ष 21-22 का है और 22-23 में गैप है तथा रोल नंबर 7 अंक का है, ठीक है, वो छात्र छात्राएं बैक पेपर सबमिशन हेतु अपने 21-22 रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर से नया रोल नंबर 11 अंक का प्राप्त करने के पश्चात फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लिक हियर टू फाइंड रोल नंबर, क्योंकि ये फॉर्म में आपको रोल नंबर कंपलसरी है। यदि आपने 2021-22 में प्रवेश लिया था और 22-23 आपका गैप था, तो उस समय आपका रोल नंबर 7 अंक का था 21-22 में, अब 11 अंक का हो गया। तो इसको फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना नया रोल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा। जैसे ही आप इनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे तो सर्च करेंगे तो आपका नया रोल नंबर मिल जाएगा। अगर आप रेगुलर हैं और बैक लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, गैप अगर नहीं है तो। ठीक है, आगे नोट में भी यह भी लिखा है कि आवेदनकर्ता कृपया अपने आवेदन से पूर्व अपनी अर्हता सुनिश्चित कर लें। किसी भी स्तर पर अनर्ह पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित छात्र या महाविद्यालय की होगी। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है वह बैक पेपर और EX स्टूडेंट के लिए है। साथ ही साथ अगर आप मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम नेम में सेलेक्ट करेंगे। आपको एग्ज़ाम नेम देखिए, एग्ज़ाम नेम में आपको ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 24-25 फिल करना है। उसके बाद सब कोर्स में क्या सेलेक्ट करना है, सब कोर्स में जो भी आपका कोर्स होगा उसको लिख कर इंटर करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए कि आपका BSc है तो आपने BSc सर्च कर दिया है, बैचलर ऑफ साइंस ऐसे सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको सेमेस्टर ईयर सेलेक्ट करना है, पहला तीसरा पांचवा क्या है उसको सिलेक्ट करना है। तो मान लेते हैं कि हमारा तीसरा है तो इस पर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर एग्ज़ाम टाइप में आपको सिलेक्ट करना है, आप बैक पेपर है कि EX स्टूडेंट हैं। अगर आप फेल हैं, आपके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है, तो आप EX स्टूडेंट के लिए फॉर्म भरेंगे। अगर आपका बैक है तो बैक के लिए भरेंगे, तो आप बैक पेपर के लिए सिलेक्ट करते हैं। फिर रिजल्ट एकेडमिक सेशन पर जाएंगे। रिजल्ट एकेडमिक सेशन पर इसके पहले आपका कौन सा सेशन था जिसमें आपका बैक लगा है, 2022-23-24 में लगा था या फिर 22-23 में, तो इसमें एक जो भी आपका होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो 23-24 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि आपने प्रवेश कब लिया था फर्स्ट सेमेस्टर का,
रेगुलर कैंडिडेट के रूप में, ठीक है। उसको आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सत्र आपका है, 22-23 या 23-24, ठीक। तो उसको सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए 23-24 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको रोल नंबर फिल कर देना है यहाँ पर। अगर आपका रोल नंबर 7 अंकों का है तो अभी ऊपर जो बताया गया है उसको आप एनरोलमेंट नंबर से आपका 11 अंकों का रोल नंबर वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको सर्च करेंगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। इन सब चीज़ों को करने के बाद आप सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सर्च ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऐसा भी इंटरफेस ओपन होगा, थोड़ा सा चीज़ें हाइड कर दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है बैक पेपर एग्जामिनेशन फॉर्म सेमेस्टर 5 का है 24-25 का। यहाँ पर आपको फ़ोटो आएगी, उसको हाइड कर दिया गया है। आपका एनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, जेंडर, आपका एग्ज़ाम टाइप में देखिए बैक पेपर लिखा है बीपी, आपका स्टूडेंट नेम, आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर आपका कोर्स नेम में अगर बीए है तो बीए आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, आपका इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। फिर जिस पेपर में आपके ये मार्क्स कम थे या बैक था उसका यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है, आप पहले से सिलेक्ट है। आपकी फ़ी जो बैक पेपर के लिए, एक बैक पेपर के लिए 550 रुपये है, एक बैक पेपर के लिए 550 रुपये। तो ऐसा पूरा इंटरफेस ओपन होगा। तो इसको सब विधिवत अच्छे से देख लीजिएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती होगी तो अपने महाविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो देखिए फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा आपका। अब ये जो आपके प्रीवियस रिजल्ट हैं विषम सेमेस्टर के, उसमें से अगर किसी में कम मार्क्स हैं, अगर आपको लगता है कि आप उसको मार्क्स बढ़ा सकते हैं इम्प्रूवमेंट के रूप में, ऊपर इम्प्रूवमेंट के लिए है, तो उस पर क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बढ़ाना है तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको इम्प्रूवमेंट देना ही है। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं तो आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे फिर ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का। तो उसके बाद पेमेंट करके अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप यह पूरा परीक्षा फॉर्म है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबंधित विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी आपकी क्वेरी है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे।